सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. एक बार एक कुएं ने नदी से शिकायती स्वर में पूछा, बहन, सागर इतना पक्षपात क्यों करता है? तुम्हारा आलिंगन कर तुम्हें तो सागर रूप बना लेता है, पर मुझे देखो, मैं वर्षों से यहाँ ज्यों का त्यों पड़ा हूँ, उतना ही सीमित व संकीर्ण हूँ जितना जन्म के साथ था। सागर मुझे क्यों नहीं अपनाता? मेरे साथ ये अन्याय क्यों? नदी मुस्कुराई और बोली, अरे कुएं भाई, तुम कितने नादान हो। अपने चारों ओर इतनी मजबूत दीवार खड़ी रखते हो, फिर भी सागर से मिलने की आशा रखते हो। ये कैसा विरोधाभास है? पहले अपने अहम की इस दीवार को तो गिराओ, मेरी तरह दिन रात उसकी ओर तो बहो, फिर सागर रूप होने में तुम्हें भी देर न लगेगी। किसी ने ठीक कहा है, अहम की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है। गिर गई दीवार तो दीदार ही दीदार है। सत्य भी है, यही एक दीवार है जो साधक को भक्ति मार्ग पर बढ़ने में रुकावट पैदा करती है। इसके रहते हम पूर्णतः ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकते। तभी किसी ने कहा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। महापुरुष कहते हैं, अगर प्रभु के प्रेम को जीवन में अपनाना है तो उसकी एक शर्त है, जो तोहे प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरियाओ। ये जो मार्ग है, ये मार्ग बनने का नहीं, ये मार्ग मिटने का मार्ग है। सिर धर तली, कौन से सिर की मांग की? अपने अहंकार की। इसको त्याग कर ही हम उसके घर में जा सकते हैं। कहते एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरु महाराज जी, मैं आपके लिए सिर भी दे सकता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, एक सिर तो कोई भी दे देगा, पर यहाँ तो रोज शीश कटवाना पड़ेगा। भाव यही कि यहाँ पर अपनी मैं को मिटाना होगा, क्योंकि मनुष्य के भीतर यह जो अवगुण है, ये उसके भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, जिसे त्यागना भी मनुष्य के लिए अति दुर्लभ है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनी ये। अहम भाव मनुष्य की नस नस में इस कदर रच बस चुका है कि इसका त्याग करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी प्रशंसा चाहता है। ये स्वभाव है मनुष्य का। अब क्षेत्र चाहे कोई भी हो, संसार या अध्यात्म, सब जगह चाहता है मेरी प्रशंसा हो, मेरी तारीफ हो। एक बार ऐसा ही हुआ चर्चिल के साथ। आपने नाम सुना होगा, वेस्ट के एक लीडर हुए हैं। कहते हैं चर्चिल का जो भाषण था वो बहुत चर्चित था। हर दूसरा व्यक्ति उनके भाषण को सुना करता था। एक बार चर्चिल कहीं भाषण करने जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने आसपास देखा, एक टैक्सी ड्राइवर से कहा, मुझे इस स्थान पर जाना है, क्या आप मुझे वहां पहुंचा देंगे? उस टैक्सी ड्राइवर ने चर्चिल को मना कर दिया। चर्चिल ने कहा, तुम नहीं जानते मेरा वहां जाना कितना जरूरी है। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आपको नहीं पता, अभी रेडियो पर चर्चिल का भाषण आने वाला है और मैं उन्हें हमेशा सुनता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर चर्चिल बहुत प्रसन्न हुए। उनका मन प्रसन्नता से फूल गया। फिर चर्चिल ने अपनी जेब से एक बड़ा सा नोट निकाला, उस ड्राइवर को दिखाया और कहा, अब चलोगे? ड्राइवर जाने को राजी हो गया। कुछ देर में जब वे लोग असेंबली पहुंचे तो चर्चिल ने कहा, तुम्हें भाषण नहीं सुनना? अब तो तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो। उस ड्राइवर ने चर्चिल के हाथ से वो नोट लिया और कहा, भाड़ में जाए चर्चिल और उसका भाषण। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मैं चला।
चर्चिल लिखते हैं, उस दिन वो असेंबली में भाषण के वक्त एक शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि प्रशंसा ना मिलने पर हमारे अहंकार को चोट लगती है। इसलिए इस मैं को मिटाना होगा, तभी हम प्रभु से मिल पाएंगे। किसी ने कहा है, तू को इतना मिटा कि तू ना रहे और तुझ में दुई की बू ना रहे। महापुरुष कहते हैं, अपने को इतना मिटा दो कि भीतर से द्वैत का भाव ही चला जाए। अपनी शुद्ध सत्ता को खोकर इस परम सत्ता के साथ एकीकृत हुआ जा सकता है। कहा भी गया है, लघुता में प्रभुता बसे। यह परम सत्य है। जितना हम लघु होंगे उतना प्रभु के निकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव जी से कहते हैं, संपूर्ण त्याग का जो त्याग तत्व है, हे उद्धव मैं तुम्हें बताता हूँ, अभिमान सर्वदा त्याग दो। इसलिए हम अहम भाव का त्याग करें, और अगर ये भाव भीतर उठता भी है तो हम ये सोचें कि हमें ये गुण देने वाला कौन है, वो परमात्मा। हमें तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि अहम भाव। विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद बनकर तैयार हो सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मुझ दीन पर कृपा करना चाहते थे, मेरा कल्याण चाहते थे। किसी ने कहा भी है, उसकी नज़र तुझ पर पड़ी, तूने सोचा कुछ काबिलियत है मुझ में, पर तू ये क्यों भूल गया, वो तो यतीमों पर भी रहमतें लुटाता है। इसलिए उनकी कृपा है, हमारा कुछ नहीं। हमें तो इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे भीतर ही विकार ना आए। कहते हैं हनुमान जी, जब माँ सीता की खोज कर वापस लौटे तो सभी वानर उनकी प्रशंसा करने लगे। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इतना सुनते ही हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए और त्राही माम करने लगे। कहने लगे, प्रभु मुझे इस प्रशंसा से बचाइए, कहीं ये मुझे आपसे दूर ना ले जाए। इसलिए जब कभी हमारे मन में ये अहम भाव हावी होने लगे तो हम भी प्रार्थना करें और इसे अपने भीतर से उखाड़ फेंके, क्योंकि भक्ति मार्ग में अहम का आना निश्चित है, जैसे फसल के साथ खरपतवार का। पर कुशल किसान वही है जो साथ साथ इन्हें उखाड़ डालता है। इसलिए हम भी इसे अपने भीतर स्थान ना दें, क्योंकि कहा भी गया है, प्रेम गली अति साकरी जामें दो न समाए। इस प्रेम मार्ग में दो के लिए स्थान नहीं है, या तो वो आ सकते हैं या मैं। इसलिए कर्ता भाव छोड़कर प्रभु को समर्पित होकर आगे बढ़े, एक ही प्रार्थना के साथ, जो किया सो तुम किया, मैं किया कुछ नाही, जो कहीं मैं किया तुम ही थे मुझ माही, तुम ही थे मुझ माही। रेडियो दिव्य ज्योति।